आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाएं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए और बेल आइकन दबाने के साथ साथ आप जब नोटिफिकेशन पाएँ तो उसे शेयर अवश्य किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे अहम बात ये कि आप चाहे किसी भी तथ्य को लेकर के, चाहे ट्विटर वार चलाइए, चाहे डिजिटल स्ट्राइक चलाइए, चाहे जो भी कर लीजिए, सुपर टेट की भर्ती आएगी अपने तय समय पे ही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि आप लोग इस आशंका में है कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। चाहे आप ट्विटर वार कर लो, चाहे 3 लाख नहीं 3 करोड़ ट्वीट कर लो, नंबर 1 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंड करा दो, वैकेंसी आपकी ऐसे नहीं आएगी। वैकेंसी के लिए सारे रोड मैप तैयार हैं और जब तक आपके बीएड केस का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक वैकेंसी को होल्ड डाउन किया गया है। ठीक है। और ना तो 51,000 ना तो 56,000, सीधे 74,000। ठीक है। इसी पे आपकी वैकेंसी आएगी और ये वैकेंसी आपको जून लास्ट या अगस्त माह में ही देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब सुपर टेट की वैकेंसी या तो जून में देखने के लिए मिलेगी या तो आपको अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेगी। देखिए, हम आपको फैक्ट टू फैक्ट बताते हैं, कभी भी ये चीज़ें नहीं कि हम कुछ भी बोलें और कुछ भी आपको बताएं। हमारा एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि हम जो चीज़ आपको बताएं वो सत्य हो, तथ्यों पर आधारित हो। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड में एक विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, वो है कला विवाद। कला का विवाद ऐसा विवाद बन चुका है कि ना तो वो जो है आपके जीआईसी से समाप्त होने का नाम ले रहा है और ना ही आपके जो है एलटी ग्रेड से समाप्त होने का नाम ले रहा है। बात सिर्फ इतनी संशोधन पे आके फंस गई है कि संशोधन जो लागू होना है उसको लागू कब से किया जाए, 2018 से किया जाए या 2022 से किया जाए। अच्छा, आप लोग भैया जो कला के 2018 के चयनित विद्यार्थी हो ना, आप लोग जाकर के अधिकारियों से मिल लो, उनके मन की मनसा उनसा जान लो यार। ठीक है। और जान उनके जो है मतलब अपना फाइनल करा लो, क्योंकि अधिकारी कहते हैं हाँ हम 18 से लागू करेंगे, ज्ञापन हाथ दिया जाता है, बस कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं सारी चीज़ें, आप समझ भी रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग अधिकारियों से जाइए, डायरेक्ट मिलिए और डायरेक्ट बात करिए कि ये समस्याएं हैं हमारी, इनका निराकरण आप करिए। आप जो संशोधित नियमावली है आपकी, उस संशोधित नियमावली को आप 2018 से लागू करिए और जो सारी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को करने के उपरांत हमारा जो है हम लोगों की नियुक्ति आदि करिए। ठीक है। और जैसा कि आज इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है बातचीत की गई, नंद गोपाल नंदी जी से मुलाकात हमारी एक्सपर्ट टीम ने किया और उनसे बातचीत की गई। आज हमने मंत्री महोदया की डायरेक्ट बात कराई थी आपके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य जी से। ठीक है। तो उनसे बात कराने के उपरांत उन्होंने कहा कि वैकेंसियों के लिए शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है और जिन चीज़ों को लेकर के विवाद है, चूँकि कार्मिक विभाग, गृह विभाग और आपका नियुक्ति विभाग, ये 3 महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं। मुख्यमंत्री महोदय के पास जो है आपके सभी जितने डिपार्टमेंट हैं सबकी फाइलें जाती हैं। सबकी फाइलें जाने के बाद वो एक एक करके फाइलों को देखते हैं और जब आप लोगों का भी नंबर आएगा तो वो भी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है ना। आप लोग इस बात का आश्वासन पा सकते हैं कि एलटी ग्रेड में जिन विषयों को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं, जैसे आपका कला हो गया, कंप्यूटर साइंस तो सलट गया, आपका हिंदी का मैटर सलट गया। हिंदी का मैटर क्या इतना आसान समझ रहे थे, संस्कृत की अनिवार्यता आपको छूट मिलने का इतना आसान समझ लिए थे ना। रंग लगी ने फिटकरी लगा, रंग चोखा का चोखा हो गया, घर बैठे आपको जो है सफलता मिल गई। इतने दिन से आप लोग जो है छात्र नेताओं के मुट्ठियां गर्म कर रहे थे और जो है मतलब उनके दरवाजे खटखटा रहे थे, तो आपका कुछ भला हुआ नहीं हुआ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके साथ जुटा लगा, आपने न तो हमारे साथ मिलकर के जो है कोई सहयोग किया, न हमने आपसे चंदा वसूला, गुपचुप तरीके से आपका कार्य हो गया।
50% वाले जो है मतलब दर्द से आप लोगों को आज़ादी मिली थी वो हमने करा दिया। तो जब ये सारी चीज़ें साइलेंटली हो जाती हैं तो हो हल्ला करने से क्या आवश्यकता। लेकिन एक बात ये भी है, यदि आपका, मैं 10 दिन का वेट कर रहा हूँ, 10 दिन में यदि कला के अहर्ता संबंधी विवाद को लेकर के पटाक्षेप नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके इस बात को का आश्वासन उनसे प्राप्त करूंगा और इस बात को उनके समक्ष रखूंगा कि एलटी ग्रेड में यदि कला को लेकर के विवाद है तो इस विषय को हटा करके जो है बाद में इनकी वैकेंसियां निकाली जाएं, लेकिन शेष विषयों के जो 14 विषय हैं उनके विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। अच्छा, विज्ञापन को जारी करने के संबंध में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि कला का विषय जो है वो लटक जाए, क्योंकि अगर एक बार वो अटक गया, मन लटक गया ना, तो जाहिर सी बात है दिक्कतें आप पैदा हो जाएंगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हों, इसीलिए आपका विज्ञापन डिले हो रहा है जी। विज्ञापन तो आपको बन के तैयार है, 13,390 पदों पर बन करके तैयार है, और जो प्रमोशन आदि हुए हैं उनसे तो और ज़्यादा विकट स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं। डेडलाइन तो आपकी तय हो चुकी है कि हमको 30 सितंबर तक भर्तियाँ कंप्लीट करके देनी है। तो जाहिर सी बात है इन सारी तथ्यों को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के समस्याएं आम हो जाती हैं, है ना। और ये समस्याएं तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक कि जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को नर्वस होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन चुपचाप बैठ गया है, शासन प्रशासन चुपचाप नहीं बैठा। आप लोगों के लिए हर तथ्य पर और आपकी अहर्ता संबंधी, समकक्ष संबंधी जो भी योग्यताएं हैं, उनके विवाद संबंधी फाइलें वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं हम लोग, और बातचीत हो रही है। सारे मुद्दे आपके डिक्लेरेशन में जाएंगे, लेकिन सुपर टेट के लिए अभी आपको इंतज़ार करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, सुपर टेट पे आपको इंतजार करना होगा। और ऐसा अभी तक कोई जो है निर्णय हाई कोर्ट का नहीं आया है कि जो है मतलब बीएड के प्रमाण पत्र को रोक दिया जाए। बीएड का प्रमाण पत्र वैसे भी आपको 30 सितंबर के बाद ही प्रदान किया जाएगा, तो बीएड के प्रमाण पत्र का आर्डर फार्डर ये सब कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, और जब आपका सुपर टेट वाला मैटर ही क्लियर होगा उसी समय तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा, वो भी 2 दिन के अंदर तत्काल विज्ञापन आपका आएगा, 2 दिन के भीतर आपका विज्ञापन आएगा। मैं हमेशा ही हर बात आपसे कहता रहा हूँ, एकदम फैक्ट टू फैक्ट कहता रहा हूँ। आपका टीजीटी पीजीटी आ रहा है यार, आप उस पर फोकस कर लो ना, आप उस पर फोकस कर लो। बाकी चीज़ों के लिए हम लड़ ही रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए हमारा प्रयास जारी ही है, वो सारी चीज़ें होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए चयन बोर्ड के 9 सदस्यों का नामकरण लगभग तय हो चुका है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है वो सदस्य बनने चल रहे हैं। ठीक है, ये लोग एकदम कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए। इस बार ऐसे व्यक्ति जो है वो सदस्य नहीं बनाए जाएंगे जो कि सरकार के शासनादेश का अनदेखा करते हैं। ठीक है, पंक्चुअल व्यक्ति जो है बनाए जाएंगे जो कि किसी भी मुद्दे को लेकर के जो है वो कार्यशील हों और जो है छात्रों के बीच में जुड़े रहें। ठीक है, विज्ञापन कितने पदों पर होगा, तो विज्ञापन आपका कम से कम 18,700 पदों पर आपका प्रशिक्षित स्नातक होने चल रहा है और 3,500 पदों पर आपका प्रवक्ता होने चल रहा है। 2260 पदों पर आपके साक्षात्कार वाले पद जो आपके संस्था प्रधानों के हैं वो भी साक्षात्कार के माध्यम से ही कंप्लीट किए जाएंगे, वो पद हैं। बाद में कुछ पद आपके बढ़ेंगे भी, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, तो टीजीटी पीजीटी आपकी मई माह में हर हाल में आ जाएगी, हर कीमत पे आ जाएगी। एलटी को लेकर के थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली स्थितियां हैं, वो क्लियर होते ही आपका मैटर हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर भैया अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल ही रहो। ठीक है, क्योंकि एलआईयू की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है, साथ ही एसटीएफ की टीम, उन सारी चीज़ों पर गृह विभाग के कई आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय बैठक करेंगे, उन सारी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, कानूनविदों से उसकी राय लेंगे। सारी चीज़ करने के बाद वैसे भी सरकार की मंशा इस भर्ती को कंप्लीट करने की नहीं, नई वैकेंसी में लेकर के जाने की है। ठीक है ना, बात हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, भले आप लोगों को थोड़ा मिर्ची लग रही होगी जो एडेड जूनियर वाले होंगे, लेकिन बात यही है। ठीक है, बात यही है जो मैं बता रहा हूँ।
बात इसी तथ्य पे निर्धारित है कि सरकार अभी इसके लिए स्वयं भी उदासीन है, नए विज्ञापन में डालना चाहती है इन सारे पदों को लेकर के, इसीलिए अभी थोड़ा सा मामला डिले हो रहा है। इसीलिए कभी गृह विभाग की बातें सामने आती हैं, कभी कानून विभाग की बातें सामने आती हैं, कभी जो है मतलब कार्मिक विभाग की बातें सामने आती हैं, तो कभी एनआईसी का सर्वर डाउन हो जाता है, तो कभी एनआईसी का टाइम स्लॉट खाली नहीं है, सर्वर खाली नहीं है, तमाम तरीके के बहाने वो अधिकारियों के द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमारी जो सूचना है वो एकदम तथ्यपरक है, सत्य है और तथ्यों पर आधारित है। एकमात्र जानकारी यही प्राप्त हुई है कि सरकार अभी 6800 वाली लिस्ट को लेकर के, साथ ही साथ एडेड जूनियर के 15,298 पद और जो 298 प्रिंसिपल आदि के पद थे वो तो सब मारे तो एकदम गुड़ गोबर कर डाले, भर्ती नहीं, भर्ती के एकदम मजाक बना दिए थे। बताइए 150 क्वेश्चन में 148 क्वेश्चन कौन माइक लाल कर सकता है, कौन करेगा 150 में 148 क्वेश्चन। संस्कृत 2000 टीजीटी का रिजल्ट उठा करके देख लिए, 500 में 500 किए हैं, एक क्वेश्चन तो खुद ही चयन बोर्ड गलत कर दिया था, फिर भी 500 में 500 है। इतना भ्रष्टाचार, मतलब यार खाना है तो कायदे से खाओ, कम से कम कुछ विद्यार्थियों को भी दे दो, है ना। इतना ज्यादा खा लियो कि भ्रष्टाचार एकदम चला गागर के ऊपर से बह रहा है जो है। तो इन सारी चीजों का संज्ञान मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है, इसलिए ये प्रक्रिया नए विज्ञापन में भी जा सकती है, इसलिए आप लोग इससे ज्यादा उम्मीद ना करें, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक बात, दूसरी चीज ये है, यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है आपका, वो आपका 28 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आएगा, जो सूचना प्राप्त हो रही है। मतलब जून से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो जो भाई बहन हमारे यूपी कांस्टेबल आज के लिए तैयारी में लगे हैं वो कर लें। अब पेट वाला भी सुनवाई होने चल रहा है, और पेट को लेकर के जो है मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि आप भर्तियां फंसाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने इतने मजबूत वकीलों को किया है। तो भैया मजबूत वकीलों को किया है तो क्या चंदा आपने दिया, पैसा आपने दिया है क्या? पैसा आपने तो दिया नहीं। 70,000 रुपये मैंने खर्च किया है अपने पास से, तो पैसा तो आपने दिया नहीं। लेकिन छात्रों का जहाँ पे हित है वो हित है, सीधी सी बात है। यूपी SSSC को हम बुलवाएंगे, अध्यक्ष को बुलवाएंगे कोर्ट में, वो स्पष्ट कर रहे थे इन सारी चीज़ों का कि क्यों उन्होंने नए नए नियम बना रखे हैं, कहीं नए नए नियम बना करके छात्रों के ऊपर थोप रहे हैं। जो चीज़ें क्लियर करनी होती है वो नोटिफिकेशन में क्यों नहीं क्लियर की जाती है, और एक भर्ती के लिए अलग नियम, दूसरी भर्ती के लिए उसी परीक्षा का दूसरा नियम, अब बीच में नियम बदले नहीं जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। इन सारे तथ्यों को लेकर के चर्चा होगी, और मैं आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इस बात की भी आप लोगों की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जिन तथ्यों को लेकर के आप लोग विचार नहीं है कि नया एडेड जूनियर कब तक आएगा, प्राथमिक शिक्षक कब तक आएगा, प्री प्राइमरी कब तक आएगा, तो प्री प्राइमरी आदि के लिए अब आपको सीटेट में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। 25 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी तैयारियों को जो है बनाए रखना है, और सारे तथ्यों को लेकर के आप लोग मंथन ना करिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।